आंटी, आपने तो बहुत तकल्लुफ कर दिया। कुछ भी नहीं किया। मैंने तो पूछा था हाजरा से, तुम्हें राइस पसंद है ना? क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? जी ठीक है। खाना खा लो, फिर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोले। मैं शायद आइसक्रीम फ्रीजर में रखना भूल गई हूँ, रख कर आती हूँ ना, मेल्ट हो जाएगी। खेले। देखो हाजरा, अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। अब प्लीज मॉम के साथ अपना रवैया ठीक कर लो। मुझे तो लगा था कि आप मेरी मॉम के बुलाने पे यहाँ लंच पर आए हैं। हाँ तो बट आई वाज रॉन्ग। आप तो अपनी मॉम के दुख सुनाने आए हैं। ऐसी बात नहीं है हाजरा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। यकीन जानो हाजरा, तुम मेरी ये गलती को माफ नहीं कर सकती। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहक गया था, वरना मैं महापारा को हमेशा से अपनी बहन समझता रहा। हाजरा, अब तो वो मर गई है, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। और अगर वह जिंदा होती तो? जिंदा है तो नहीं ना? अगर जिंदा होती तो क्या मुझे डरने की जरूरत थी? जब वो जिंदा है ही नहीं तो इस बात पे परेशान होने की जरूरत ही क्या है। चलो खाना खाते हैं, तुम्हारी मॉम ने कितनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया है। हाँ, क्या खाओगी बताओ? आपने नहीं, पहले आप। राहित, ये कोई हरकत है करने वाली? सारा के घर पे गाड़ियों की कमी नहीं है, तुमने उठा के गाड़ी भिजवा दी उसके घर। मैंने क्या गलत किया? उसने कार के लिए फोन किया तो मैंने भिजवा दी। राहित, उसने कार का सिर्फ बात शुरू करने के लिए पूछा था, वो कोई तुमसे फरमाइश थोड़ी कर रही थी। तो मॉम, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अब मुझे क्या पता था कि एंगेजमेंट के वक्त आपने उसे कार का झूठ बोला था। अब जाहिर सी बात है मुझे यही लगेगा ना कि उसे भी मुझसे चीजें चाहिए। क्या हो गया राहित तुम्हें? सारा के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? चीजों की कमी नहीं है उसके पास। लेकिन अगर उसे मैंने कार भेज भी दी, उसे वापस नहीं करनी चाहिए थी। वो कोई महापारा नहीं है जो जूते खाकर भी चीजें रख लेगी। ऐसी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है उसके घर के बाहर। मैंने सारा को गाड़ी भेजी, उसे बुरा लगा, उसने वापस कर दी, बात खत्म। अब मैं क्यों जाऊं वहां पर? तुमने गाड़ी भिजवाई, सारा को बुरा नहीं लगा, तुम्हारे अंदाज से उसे दुख हुआ, इसीलिए हम उसके घर जाएंगे ताकि उसे समझा सके। मॉम, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके झूठ की वजह से हुई है। ना आप झूठ कहती, ना वो दुखी होती। राइट मॉम, ये बात आपको अब तक समझ जानी चाहिए कि झूठ से हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। खैर, उस वक्त मैंने जो मुनासिब समझा कह दिया। मैं रेडी होकर आती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं सारा के घर पर।